रीज़न एक ही था, 2 वक़्त का रोटी था। तो वो 2 वक़्त का रोटी के लिए हर कुछ बर्दाश्त करना पड़ती थी। बता रहा था मंथली 60,000 मतलब 60,000 कमा सकती हो। रोज़ का तेरा 2,000 सैलरी रहेगा, प्लस टिप्स भी मिलेगा। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि मेरा क्या काम होगा? हाँ, इतना मेरे को लॉलेज था, लड़की लोगों को फँसा के, बुला के भेज देते, ये करते। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं खुद इस हालत में आ जाऊँ। आप कितने कितने टाइम तक वहाँ पर रही रेड लाइट एरिया में? मेरा वहाँ 10 साल गुज़र गया। मैं जानना चाहूँगी कि वो 10 साल जो उस जगह के रहे थे और जो अब इस ज़िंदगी के हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? मैं सोचती हूँ यार ये 10 साल मेरा उस लाइन में नहीं है, ये कुछ अभी जैसा लाइफ चल रही है वैसे निकल जाती तो मेरा लाइफ काफ़ी और बेटर होती। क्या पता मुझे भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाता, अच्छी घर मिल जाती। मेरा बेटा आज के दिन हॉस्टल में नहीं मेरे साथ होता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता। पहले तो मैं मजबूरी से करती थी, उसके बाद फैमिली की वजह से करना पड़ी, उसके बाद बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड निकल गया, उसका इलाज करवाना जरूरी थी, उसके बाद उसके लिए करती थी। एक सबसे ज़्यादा डरावना पल कौन सा रहा था आपका? पहली बार मुझे उस लेडीज ने बताई थी तुम मेरे को बिक चुके हो। हमारा विज्ञान कहता है कि जब हमारे शरीर को कोई स्पर्श करता है, छूता है, हमें कभी नहीं भूलता। पर जिस जगह आप थी, जो काम आप कर रही थी, जो प्रोफ़ेशन रहा था, उसमें कई लोग आते हैं जो आपके शरीर को स्पर्श करते हैं। उस चीज़ से आप कैसे लड़ती थी? क्योंकि हम एक भी स्पर्श भुला नहीं पाते हैं। लड़ तो ऐसी थी, मन कर देते उनको जान से मार दो, लेकिन हालत ऐसी थी ना उनको मार नहीं पाते थे, सहना पड़ती थी। रीज़न एक ही था, 2 वक़्त का रोटी था। तो वो 2 वक़्त का रोटी के लिए हर कुछ बर्दाश्त करना पड़ती थी। आप इस व्यापार में या यहाँ तक कैसे आ गए जीबी रोड तक? कहते हैं लड़की माँ बाप का बात सुनना ज़रूरी है। कुछ मेरा फैमिली में पापा का भी गलती था। बड़े लोग हैं, वो अपने हिसाब से गलती किया, नज़रअंदाज नहीं किया मैंने। तो मैं अपनी माँ का तरफ ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। पापा ने गलती किया, मम्मा ने नहीं किया। लेकिन मम्मा को ये बोला था मैंने, मम्मा मैं कुछ दिन में आ जाऊँगी, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूँगी। लेकिन ये घर का सिचुएशन से मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं जॉब की लोकेशन में मैं आ गई ट्रेन पकड़ के। ट्रेन पकड़ के वो भी एक अनजान आदमी ने दिल्ली ले आया जॉब के बारे में बता के। बता रहा था मंथली 60,000 मतलब 60,000 कमा सकती हो। रोज़ का तेरा 2,000 सैलरी रहेगा, प्लस टिप्स भी मिलेगा। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि मेरा क्या काम होगा? उन्होंने कहा एक होटल में रिसेप्शन रहेगा, 5 स्टार होटल में, रिसेप्शन में तुम बैठना पड़ेगा। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, थोड़ा ग्रेजुएट भी थी, तो मुझे लग रहा था ठीक है, तो मैं आ गई। तो बाद में पता चला किसी उसने बोला मेरी बहन का घर है यहाँ पे, उसका घर रहता है, वही कपड़ा लेते सब दे देगा, फिर तुम जॉब करके अपना लाइफ सेटल करो। मैंने कहा ठीक है। उसी का हिसाब से फिर मैं हाँ बोल के साथ में आ गई। मैंने सोचा मैं कुछ कमाई लूँगी, मम्मी को भेज सकती हो। मम्मी फिर पापा का टेंशन ना लिए, फिर अपना मम्मी आराम से रह सकती है, कोई जॉब वॉब ना करे, घर पे आराम कर सके। अब एक 17-18 साल का एक माइंड में यही रहेगा, मम्मी मेरे लिए इतना मेहनत किया, अब आगे से उसको मेहनत करना ना पड़े। भाई का तो छोटा एज था और वो सोच भी नहीं पाता था इतना, तो मैंने सोचा ये ठीक है। ये भाई का पढ़ाई भी छूट गया था, भाई को खेती बाड़ी में जाता था, पापा ध्यान देना बंद कर दिया था, तो क्या करते, मम्मी भी अनपढ़ गंवार है, मजदूरी करके लाती थी। तो मैं भी करती कि आगे का कॉलेज का लाइफ देखूँ या मैं अपनी जॉब वगैरह देखूँ, ये थिंक करके मैं आई दिल्ली। फिर उसने मेरे को होटल ले गया, वो उस लेडी का घर नहीं ले गया। अच्छा। जब भी मुझे डाउट आया, पर मेरे को लैंग्वेज इश्यू था, मैं किसी से बोल नहीं पा रही थी। और फिर मेरे को 15 दिन तो मुझे उधर लेके नहीं गया, 15 दिन बाद ले गया, अगस्त 15 तारीख को।
तो उन 15 दिनों में आपके माइंड में नहीं आता रहा कि मैं किसी पर्सन पे ट्रस्ट करके आई हूँ, विश्वास करके इतनी दूर आ रही हूँ? और होता क्या है कि कई बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो जाती है जिससे हमें लगता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है, अंदेशा हो जाता है। देखो मुझे पता नहीं दिल्ली कितना दूर है, मैंने सोचा पास में ही होगा दिल्ली। ट्रेन में बैठने के बाद पता चला चलते चलते दिल्ली जाने में 3 दिन लगता है। हुँ, ओ माय गॉड, 3 दिन! इसकी मतलब 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर होगा। हुँ, तो फिर मैंने उनको पूछा, हुँ, फिर हम वापस कब जाएंगे? हुँ। ज़्यादा नहीं, 6 महीने काम कर ले उसके बाद वापस चले जा। अच्छा। तो जब आप यहाँ पर आई पहली दफ़ा आपको जीबी रोड ले जाया गया। पहली आपने दफ़ा उनके घर नहीं ले, वहाँ लेके नहीं गया। वहाँ लेकर ही नहीं गए किसी थे। होटल बुक किया था, 2 दिन होटल पे रखा था। हुँ, उसके बाद किसी लेडी का घर ले गया, 15 दिन वो लेडी का घर पे रखा था। हुँ। उसके बाद वो मुझे होटल ले गया। वो 15 दिन कैसे गुज़रे थे आपके? मेरा देखभाल तो अच्छी हो रही थी, खाना हुँ, पीना सब कुछ अच्छी हो रही थी। हुँ, मैंने जब बार बार जॉब के लिए टोकरा तो कह रहे ले जाऊंगी, बात करवाओगी, हुँ। यही बोल रहे थे। अच्छा। और रीज़न क्या था पता नहीं था। हुँ, वहाँ जाने के बाद पता चला 15 अगस्त की वजह से रीज़न थी। अच्छा। 15 अगस्त वजह से 15 दिन मुझे वहाँ रखा गया था। हुँ, और 15 अगस्त के दिन ही मेरे को ले गया। अच्छा। हम्म। कहाँ ले जाया गया था आपको? एक होटल में? नहीं, रेड लाइट एरिया पे ले गया। रेड लाइट एरिया में। आपने पहले कभी सुना था रेड लाइट एरिया दिल्ली का जीबी रोड? नहीं, मैं कभी नहीं सुना, क्योंकि मोबाइल का टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम। हुँ, और एंड्रॉयड फ़ोन में हम कभी टच नहीं किया। कीपैड वाला फ़ोन चल रही थी पापा का पास, वो भी नोकिया वाला। और जो भी वगैरह न्यूज़ वगैरह टीवी में ही देखते थे, वो भी अपनी लैंग्वेज था कन्नड़ा। अच्छा। कभी हमने इसके नाम सुना ही नहीं है, हुँ, हुँ। हमें पता नहीं है। हाँ, इतना मेरे को लॉलेज था, लड़की लोगों को फंसा के फुला के बेच देते, ये करते। हुँ। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं खुद इस हालत में आ जाऊंगी। तो जब आप वहाँ पे पहली बार गई क्योंकि वहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आपने देखा वहाँ पे जो इस पेशे में है महिलाएं अ, वो भी सामने आती हैं, वो बातचीत करती हैं। आपका पहला दिन कैसा रहा था? आपने भागने की कोशिश की? पहले दिन तो कुछ माइंड में बैठी नहीं, हुँ, उन्होंने मुझसे कुछ बोला ही नहीं। हुँ, और सेकेंड डे से तो मुझे बोलने लगे, नहा लो, धो लो, मेकअप करो। हुँ, मैं बोली मैं क्यों करूँ? हुँ, बाद में बता देंगे, पहले तू कर ले, तैयार हो जा। तो मैं बता तो सही, जाना कहाँ अभी? तूने कुछ बताया नहीं, वहाँ पे सोने का, उठने का, खाने का टाइम अलग, सब कुछ अलग, हुँ। डिफरेंट। कैसे? क्या टाइम होता था? मुझे 12 बजे वहाँ ले गया हुँ, और रात को लोग 3-4 बजे सो रहे हैं। अच्छा। हम्म। और फिर आप कैसे इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई आपकी इन चीज़ों में? तो जो भी मुझे बाद में उन लोगों ने समझाए गए ना, ये पे यही करा जाता, हुँ, ठीक है? अगर नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मुझे बहुत कुछ धमकियाँ मिली। कैसे मार दिया जाएगा आपको? मार दिया जाएगा, प्लस में कह रहे थे, "तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, तेरे को उल्टा केस में फँसा देंगे। तू ज़िंदगी भर अंदर रहेगा, कभी घर वालों का फेस नहीं देख पाएगा। हुँ, जैसा हम बोलेंगे वैसा सुनेगा, फ़ायदा में रहेगा।" उस तरीके से बात कर रहे थे। हुँ। आप कितने कितने टाइम तक वहाँ पर रही रेड लाइट एरिया में? मेरा वहाँ 10 साल गुज़र गया। 10 साल आपके उस एरिया में गुज़रे, उसके बावजूद आप बाहर निकल पाई। हुँ। मैं जानना चाहूँगी कि वो 10 साल जो उस जगह के रहे थे और जो अब इस ज़िंदगी के हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है नॉर्मल ज़िंदगी में फिर से आने में। हुँ, जो मुझे नहीं लग रहा था दोबारा मुझे न्यू फ्यूचर मिलेगा और न्यू लाइफ मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा था। उन 10 सालों में अभी आपने तब निकलने की कितनी बार कोशिशें की 3 बार। और नाकामयाब रही? हुँ। क्या-क्या आप करती थी? सबसे पहले जो मुझे खरीदी थी उस लेडीज़ को मैं पैसा दे दिया। पैसे दिए आपने? 40 ने मुझे खरीदी थी, मैं 50,000 उसके मुँह पे दिया। बल्कि मैं 3 साल उसको मैं कमा के दिया। हुँ, 50,000 मैं उसको दे दिया, उससे मेरे को छुटकारा मिली। हुँ,
उससे छुटकारा पाने के लिए किसी और को मुझे मतलब आगे खड़ा करना पड़ी। ये मेरा हस्बैंड है, इसके साथ मैं घर बसाना चाहती हूँ, गाँव जाना चाहती हूँ, मेरा कब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, जो पैसा तुमने लिया वो दिन तुम्हारे लिए दी थी वो मुझे लौटा दो। कुछ दिन का टाइम लिया, फिर उसको मैं कहा वही काम करके दे दिया। अच्छा। उसके बाद वो भी ऐसे ही निकला जैसा उसको कमा के नहीं देगा तो जान से मारने की धमकी देता था। जिससे जिससे आपने शादी मतलब जिसको आपने शादी बताया उदी कि कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इनके साथ उससे रहना मुझे चाहती अलग हूँ। होने थे। अच्छा, हाँ वहाँ पे भी आपका शोषण किया गया। हाँ, अगर फिर वहाँ वो से कैसे निकली आप? मुझसे पैसा वैसा छीनता था और धमकियाँ देता था। अकेली थी दिल्ली में, कोई सपोर्टर नहीं था। किसको जाके बताती थी अपनी परेशानी? वहाँ पे मैं किसी को कुछ बोलती थी ना, उस जेंट्स को भी बता देते थे। जो जो कस्टमर्स आते थे उनको बता दिया जाता था। जो लेडीज़ को मैं अपनी प्रॉब्लम बताती थी ना, वो लेडीज़ भी उनको बता देते थे, ऐसे-ऐसे कह रही थी आपकी लड़की। अच्छा। तो वो मुझे फिर मेरे साथ मारा-पीटी वगैरह करते थे। तो कितना मुश्किल रहा होगा कि जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ की महिलाएं भी मतलब नहीं चाहती हैं कि अगर एक कोई महिला इस दलदल में आ गई तो वो बाहर निकल जाए। वो बहुत कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और कुछ कुछ लोगों को हिम्मत नहीं है और कुछ लोगों को पैसा देख-देख के आदत पड़ गई है। मतलब उन्होंने उस काम को अपना उसको लिया है। अपना लिया। कहते हैं जिस्म बेचना सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम होता है। यस, लेकिन ये आसान काम नहीं होते। खुद को लोग एक बार मर जाएगा तो वो डेथ है, लेकिन ये जो शोषण होती है ना शरीर की, ये रोज़ मर-मर के ज़िंदा होते हैं। जब कोई कस्टमर आपके पास आता होगा क्योंकि वहाँ पे वो कस्टमर्स आते थे जो बहुत परेशान फ्रस्ट्रेटेड होंगे, सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते होंगे और जब शरीर का मेल होता है, जब देह से देह मिलता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो फ्रस्ट्रेशन आप में भी जाती होगी, पर उसके बावजूद आप पॉजिटिव रहती होंगी, फिर सुबह उठती हैं, फिर आप उसी पेशे में इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी जॉब हो हर किसी लड़की को हैबिट पड़ जाती है, ठीक है? वहाँ पे लोगों को पैसा देख-देख के दीवाना हो जाते हैं और वो पैसे की वजह से वो लोग कोई भी काम करने के तैयार है। चाहे चोरी हो, चाहे जिस्म बेचना हो या नशा करना है, कुछ भी हो। क्योंकि वो जॉब को अपना लेते हैं और उसी यहीं से पैसा कमा के घर भेजते हैं। घर वालों को कहते हैं हम ऑफिस में काम करते हैं। अब माफ़ कीजिए मैं मेहनत को पैसे से नहीं तोल सकती हूँ, पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कितना कमा लिया जाता था एक कस्टमर से या दिन भर कितना कमा देखो लिया जाता कस्टमर था? अच्छे भी आते बुरे भी आते हैं। कोई-कोई कस्टमर आते हैं हमको मारा-पीटी भी कर लेते, हमारा मोबाइल भी चोरी होती, पैसे भी चोरी होती है। कस्टमर चुरा कर ले जाते थे। कोई-कोई कस्टमर्स आते हैं अपनी जेब से पैसे दे के हमारा साथ बिना कुछ करे चले जाते थे। कभी मुझे एक ऐसा मतलब कभी कोई कस्टमर आया हो होता है कि आप किसी की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आया जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई वो जो एक प्यार वाला भाव आता है, रिस्पेक्ट वाला वो आया हो, पर उसने भी कहीं न कहीं शारीरिक संबंध बनाए हों और वो छोड़ के चला गया हो? हाँ, नहीं बनाया संबंध, ऐसा भी कई लोग आया है। वो लोग हमारा परेशानी देखते, हमारा हालत देखते, वो अपनी परेशानी बताते, एक दूसरे की परेशानी से अफ़सोस होते, फिर टाइम निकल जाती, फिर वो चले जाते हैं। रेगुलर आते हैं, फिर वो आप लोगों से कई बार मिलना आप भी चाहती होंगी कि एक बार वो कस्टमर दोबारा आ जाए, एक बार जो इंसान है वो दोबारा आ जाए। हम तो चाहते नहीं है जो इंसान वो बार-बार आ जाए। आपके साथ वो कुछ नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ बैठ रहे हैं, दुःख दर्द अपने साझे कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं चाहती कि वो दोबारा ना आएँ और जो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं वो आएँ? हमको अपनी परेशानी शेयर करके उनको खुशी मिलने वाला हो तो ठीक है आ सकते हैं। तो हमारी वजह से वो अपने घर, अपनी वाइफ को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के हमारा बच्चा भटकना ठीक नहीं लगता। क्योंकि हम तो सिर्फ पैसे के लिए बैठे हैं, लेकिन वो लोग अपने फैमिली को क्या दुःख पहुँचा के आते क्या जाने।
नहीं जानते हैं ना, लेकिन उनकी फैमिली में उनकी बीवी का, बच्चे का, किसी का तो बदुआ में लगती है। तो इंसान कितना कमा लेता है, कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, तो हमारे पीछे रोज रोज चक्कर काटेगा, हमको तो वो मालकिन पैसा मांगेगा। हमारे पीछे रोज रोज वो चक्कर काटेगा तो कैल्शियम सी क्या हो सकती है बताओ? घर से बर्बाद होगा ना उसकी, फैमिली को क्या खिलाएगा वो? अच्छा, इस पेशे में ज़्यादा वहाँ किसी क्लाइंट को अट्रैक्शन में नहीं रखते और ना होने देते। क्यों होने नहीं देते? तो जो लड़की खरीदी होती है ना, नायिका मतलब जो ओनर होती है, उसको डर होती है कहीं इसके साथ भाग ना दे और ये मुझसे नुकसान ना हो जा, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होने देते अच्छा, वो खुद ही गैप मेंटेन करके रखते हैं, टाइम पूरा हुआ आप चलिए। बस। और आप एक ही औरत से, स्त्री से बार बार नहीं मिल सकते हैं। हम मना कर देते हैं। आपको कभी किसी से प्यार हुआ उस दौरान? देखो मेरी लाइफ कुछ उस हालत में गुजर रही थी, मुझे प्यार व्यार तो किसी से हुआ ही नहीं। और घर वालों को दोबारा मिलना चाहा और याद? ऑफकोर्स मैं मिल के आ चुकी हूँ। पहले तो मैं मजबूरी से करती थी, उसके बाद फैमिली की वजह से करना पड़ी, उसके बाद बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड निकल गया, उसका इलाज करवाना ज़रूरी थी, उसके बाद उसके लिए करती थी। क्या ये मैं तो फिर से प्रोफेशन, क्या यही काम रह गया था? आप और भी काम कर सकती थी, क्या या करती फिर एक काम लड़की? ही नहीं है? एक से छुटकारा मिला तो एक पीछे पड़ गया, एक लेडी से छुटकारा पाई एक जेंट्स पीछे पड़ गया, उससे छुटकारा पाई बच्चे का मुसीबत पीछे पड़ गया, बच्चा स्पेशल चाइल्ड निकल गया, अब उसकी लाइफ क्या होगा? अगर मैं उसको ठीक नहीं करवाऊंगी, मेरा आगे का सहारा तो वही है। कोई जेंट्स तो नहीं है ना मेरे साथ, और मैं किसी जेंट्स के ऊपर यकीन करने का सिचुएशन में नहीं हूँ। आप शादीशुदा थी नहीं जब आप यहाँ आई? नहीं, माफ़ कीजिए, फिर आपने बच्चा अडॉप्ट किया था या? देखो इतना सारा क्लाइंट से मैं किसका बच्चा करके बोल सकती हूँ? बच्चा है, वो भी मेरी जैसे एक जान थी। मैं उसको मार देती तो क्या मिलती थी? मुझे पापी तो मिलती थी, लेकिन वो बच्चा दुनिया में आके बहुत कुछ देखा है ना। उसको क्या चाहिए? क्या? 2 वक्त का खाना, अच्छे से कपड़ा। आप यहाँ से कैसे निकले? जो कमला मार्केट में किरण शेट्टी नाम की एक सब इंस्पेक्टर है, मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना। वो लेडी सिंघम है, ऐसे वैसे, वो लोगों से मिलती है, फाउंडेशन से, समस्तों से मिलती है, और यहाँ का बच्चों को हॉस्टल डलवाती है, अच्छी फ्यूचर दिलवाती है। तो मेरे माइंड में आया मैं अपने बच्चे को भी बात करूं। मेरा मेन मुद्दा है मेरी बेटा है। मेरे बेटा अगर हॉस्टल चले गए ना, मैं अपने फ्यूचर सेटल कर सकता हूँ। तो मैं सोचा यार मैं जैसा भी करके अपने बेटा को हॉस्टल डलवा दूँ, फिर मैं ये लाइन छोड़ दूँ। तो फिर मैम से मैं एक बार मिली थी थाने में, डायरेक्ट गई, बड़ी हिम्मत करके गई, हिम्मत तो नहीं था। पर ऐसे मिलने की परमिशन तो जो कोठा नहीं कहूँगी देते, मैं, नहीं दिया जाता। लेकिन मैं अपने बेटे का बहाने से गई थी। अच्छा। मैं अपने बेटे की वजह से बात करूँगी, डाल के आ जाऊँगी, क्या पता उसकी लाइफ सेटल हो जाए, मैं भी अच्छे से काम करके दे दूँगी आपको, ये बोल के मैं निकल गई। वहाँ जाने के बाद फिर मैं मैडम से मिली, मैडम ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी बेटा का लाइफ नहीं, तुम्हारा भी लाइफ सेटल कर देंगे, टेंशन मत लो, जिसकी कोई नहीं है उसको ऊपर वाला है। तो मैडम ने मुझे हिम्मत दिया, तो मैं एक एप्लीकेशन लिख के दी बेटा का नाम से। बेटा का बर्थ वगैरह जो भी वगैरह थोड़ा टाइम लगी, क्योंकि बेटा का जो भी सर्टिफिकेट मेरे पास ढंग से नहीं थी। अच्छा। घर वाले भी ऐसी थी, जब तक पैसे दे रही थी तब तक मुझसे प्यार था, और उसके बाद मुझे जब समझ में आ गया पैसे ही दुनिया में सब कुछ है। लेकिन अब कमाएंगे किसके लिए? अब मेरे बेटे के लिए काम करना है। अब मुझे इस पैसे से नहीं जीना, मेरा दिल और दिमाग से निकल गया था। मैं सोचा जो भी मिले मुझे महीने में, मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ। तो मैडम से मिली, मुलाकात करी, मैडम ने मुझे एक्सप्लेन करी, सो उसकी रिकॉर्डिंग में चलने लगी। तो क्या मैं ये मानूं कि कई बार मजबूरी होती है और कई बार सबसे आसान काम होता है पैसे कमाने का ये? स्टार्टिंग में तो मजबूरी होती है,
कई लोगों का मजबूरी होती है, सॉरी आसान होती है, और वो निकलना ही नहीं चाहते हैं वो यहाँ से। निकलना ही नहीं चाहते। हम्म। अब भी कभी ख्याल आते हैं, 10 साल आपने वहाँ पे गुजारे हैं, कुछ मैं अच्छे पल भी रहे होंगे। मैं सोचती हूँ यार, ये 10 साल मेरा उस लाइन में नहीं है, वो ये कुछ अभी जैसे लाइफ चल रही है वैसे निकल जाती तो मेरी लाइफ काफ़ी और बेटर होती थी। क्या पता मुझे भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाता, अच्छी घर मिल जाती, मेरा बेटा आज के दिन हॉस्टल में नहीं मेरे साथ होता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता, ये फीलिंग आती थी। एक पल जो कि कोठे का जो आपको खुशी दे जाता हो, जब भी आप सोचती हो मुस्कुरा जाती हो। वहाँ पे खुशी ये है, फॉरेन कंट्री से कुछ लोग आते थे एनजीओ से, अच्छा। उन लोगों से मिलके डांस करना, गाना गाना, मेकअप करना, ये खुशी मिलती थी। अच्छा। हाँ, और एक सबसे ज़्यादा डरावना पल कौन सा रहा था आपका? पहली बार मुझे उस लेडीज ने बताई थी तुम मेरे को बिक चुके हो। घर वालों को बताया था कभी? कभी नहीं, आज उनको पता है? नहीं पता। आपके बच्चे को पता है कि आप कहाँ से हैं? मेरे क्या? बेटा ही एक ही है, वो भी 5.5 साल का है। खैर, अब आपने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। क्योंकि मैंने सोचा अभी ये छोटा है, इसको सब कुछ मतलब माइंड दिमाग अच्छे से आने से पहले पहले से स्पेशल है वो, और मतलब आई माइंड में आईक्यू लेवल कम है, तो और वो नॉर्मल होने से पहले मैं लाइन से निकल जाऊँ। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रही है, मैडम से मिलने के बाद उसको हॉस्टल डलवाया, और मैडम मेरे को आज भी महीने महीने राशन प्रोवाइड करवाती है, और जो मेरे सैलरी आती है, जो मेरी सैलरी आती है उसमें मैं रेंट वगैरह दे के अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, मेरे बेटे का भी फ्यूचर सेव करने के लिए थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ, कि सेव करने से थोड़ा क्या होगा, मेरे बेटे के लिए आगे का कुछ मैं बना लूँ। जी। अगर वो उसको हॉस्टल से अच्छा पढ़े लिख के बाहर आ जाएगा तो अपने जॉब वगैरह करके खुद की मकान में जी पाए। एक लास्ट सवाल है मेरा, जीबी रोड के बारे में बात की जाए या वहाँ पे रहती महिलाओं के बारे में बात की जाए, तो हर कोई कहता है कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, कई एनजीओ काम करती हैं, दिल्ली पुलिस काम करती है, पर क्या क्या इतना बड़ा नेक्सस है या कौन सा नेक्सस है कि वहाँ से महिलाएं चाह के भी बाहर नहीं निकल पाती हैं? बेशक उनका हाथ थामने के लिए दिल्ली पुलिस हो या फिर एनजीओ खड़े हों या फिर उनके माँ बाप खुद या उनका प्रेमी खड़ा हो। देखो वहाँ पे साथ में नशा मिल रही है, पैसे मिल रही है, फिजिकल सेक्स मिल रही है, और ये सब कुछ एक जगह में मिल रही है, विदाउट 1 रुपये खर्चा करे, इनकम भी आ रही है, तो वो लड़की निकलने की कोशिश नहीं करेगी, भले वो किस हालत में भी काम करती होगी। लेकिन वहाँ जो भी लड़की आती है सबसे पहले नशा सिखा देते हैं उनको, अच्छा। ड्रिंक करना, स्मोक करना, अदरवाइज जो भी नशा वगैरह वहाँ पे वो सिखा देते, और वो लड़की वो नशे में डूब जाती है, और उसे वो नशा मिटाने के लिए उसको पैसे की नीड पड़ती है, और वो लड़की वहाँ से छोड़ के जा ही नहीं सकती। कभी ऐसा हुआ है कोई क्लाइंट आया हो और बहुत बुरी तरीके से आप पे हाथ उठाया हो और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो शारीरिक रूप से आपको तकलीफ देकर उसने पूरी की हो, ऐसे कस्टमर्स आते हैं? कैसे कैसे आते निपटती हैं, थी आप लोग उनसे? कई लोग हमें गला दबा देते थे, कई लोग हमसे पैसे छीन के कुंडी खोल के भाग जाते थे, बहुत कुछ कहानी होती थी। लेकिन तब पता है क्या लगती थी, हमने किसी जन्म में कौन सा पाप किया, हमें इस नरक में ढकेल दिया। मेरे को इससे कुछ नहीं मिलते थे, मैं सिर्फ उनसे 2 वक्त की रोटी मांगती थी, बस। मैं वो भी 3 साल बड़ी मुश्किल से। उसके बाद किसी जेंट्स की जरिए मैं उनसे अलग होने की कोशिश करी, वो भी मेरे को क्या करता था, मेरा एटीएम से, मेरी पैसे से, मेरी बटुआ से पैसा निकल के जुआ वगैरह खेलने निकल जाता था पैसा लेके, और मैं जितना भी मेहनत करके कमाती थी ना, चोरी करके चले जाता था।
मुझे लगता है ये भी मेरे को लाइफ में काम नहीं आएगा। तब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उसको छोड़ने के लिए भी कई बार केस भी करी, मेरे पीछे छुड़वाने की। कहते हैं ना, ये एक मेरे से लत लग गई थी पैसे की। मैं एक तरीके से उसको एटीएम थी। वो एटीएम, अगर मैं एटीएम निकल गए तो वो खाली जेब हो जाएगा ना, इसकी वजह से मेरे पीछे नहीं छोड़ता था। अब वो प्यार व्यार का बातें सुनाता था, अब मैं भी थोड़ा पिघल जाती थी। फिर जब मैं थोड़ा बहुत मैच्योर हुआ ना, तो मुझे समझ में आया प्यार व्यार कुछ नहीं है इसके माइंड में, सब पैसे की कमाल है। अब पैसे मैं कहीं और जगह सेव करूँगी ना, यही पैसा मेरी बेटे का लाइफ में काम आएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे यहाँ का पैसे भी नहीं चाहिए, यहाँ का लाइफ भी नहीं चाहिए। डिसीजन करके मैडम के पास गई मैं। और जैसे कितना कितना समय हो गया है आपको बाहर रहते हुए? 7-8 महीना हो गया। अब आप अच्छे से रह रही हैं, कोई हाँ। पुरानी यादें नहीं आती होंगी? नहीं आती मेरे को। आराम से सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करती हूँ, घर आती हूँ 2 वक्त तक, जो 1 टाइम का 2 टाइम का एक ही बार बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, सो जाती हूँ।